बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आई विल गेट यू होल प्रोसेस डिफरेंट स्ट्रेटजीज में आपको बताऊंगा कि आप कैसे आफ्टर चॉइस एलिमिनेशन वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में अच्छे ग्रेड्स स्कोर कर सकते हैं और इवन परफेक्ट ग्रेड्स 4/4 GPA। तो आई एम फॉलोइंग दीज स्ट्रेटजीज और alongside my job and 21 credit hours per semester I am able to score अल्हम्दुलिल्लाह 4/4 GPA। सो मैं आपके साथ ये तमाम स्ट्रेटजीज शेयर करूँगा और ज़रूरी नहीं है कि आप ये तमाम स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करें। जो भी चीज़ आपके लिए वर्क करती है आप मतलब एक चीज़ को फॉलो करें, एक टेक्निक को फॉलो करें और देखें कि आफ्टर 1 to 2 डेज़ आपका क्या आउटकम है। उस आउटकम की बेस्ड पर आप एनालाइज करें कि ये स्ट्रेटजीज़ आपके लिए काम की है या नहीं की। हर बंदे के जो होती है मेंटल कैपेबिलिटी, रिटेंशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स वो डिफरेंट होती है। साइकोलॉजी हर बंदे की डिफरेंट होती है, ठीक है। तो मैं डिफरेंट स्ट्रेटजीज टेक्निक्स शेयर करूँगा। आपकी पर्सनैलिटी से, आपके माइंड से जो चीज़ सूट करती है आपको फॉलो करनी है, ठीक है। तो आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट विच इज़ अ सब्जेक्ट फ्रॉम 8th सेमेस्टर, लास्ट सेमेस्टर, जो है कि है डेटा वेयर हाउसिंग, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने हैंडआउट्स ओपन करें, ठीक है। हैंडआउट्स ओपन करने के बाद आप देखें कि आपके पास जो हैंडआउट्स है उसके अंदर एक चैप्टर की लेंथ कितनी है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये सब्जेक्ट है, दिस इज़ अ टफ सब्जेक्ट, तो इसके जो हैंडआउट्स हैं काफ़ी लेंथी हैं। देखें अब यहाँ पे 129 पेज से ये लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, लेक्चर 16। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पेजेस। और अगर आप देखें कि आपको 3 क्रेडिट आवर्स का ये सब्जेक्ट है, दिस मीन्स कि हर वीक आपको 3 लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं सिर्फ इस सब्जेक्ट के। तो दीज आर अबाउट 35 पेजेस। और आपके अगर 21 क्रेडिट आवर्स हैं पर सेमेस्टर में या 18 क्रेडिट आवर्स हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेली 35 पेजेस स्टडी करने पड़ेंगे फॉर ईच सब्जेक्ट, क्योंकि हर सब्जेक्ट आपका 3 क्रेडिट आवर्स का है। सो दिस इज़ वेरी लेंथी, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो मैं बातें शेयर करूँगा दीज आर माई ऑनेस्ट ओपिनियंस, ठीक है। तो इसमें बाकी लोग माइंड ना करें। जो यूट्यूबर्स हैं उनकी वीडियोज़ को आपने ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। जो यूट्यूबर्स होते हैं दे आर ऑल्सो स्टूडेंट्स, दे आर नॉट सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स। हाँ, कोई ऐसा यूट्यूबर है जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, फॉर एग्जाम्पल समवन इज टीचिंग मैथमेटिक्स एंड ही और शी इज क्वालिफाइड PhD MPhil इन मैथमेटिक्स, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बट इफ समबडी इज स्टडिंग अ सब्जेक्ट एंड देन वाइल स्टडिंग ही और शी इज टीचिंग यू, तो आप उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते बिकॉज वो अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे। उनके पेपर में जो चीज़ आ गई, उनके एग्जाम में जो चीज़ आ गई, या उन्होंने पास्ट पेपर स्टडी किए वहाँ पे जो चीज़ आ गई वो उस चीज़ को हाईलाइट कर देंगे हैंडआउट्स में, और आप उस चीज़ को सिर्फ कवर करके चले जाएंगे और आप कहेंगे मेरा स्कोर अच्छा नहीं आ रहा, ठीक है। तो अच्छा, अब इसके अंदर जो एक रूल होता है 20-80 रूल, ठीक है, उसमें ये होता है कि विथ 20% एफर्ट यू कैन स्कोर 80% ग्रेड्स। यानी आप अगर 20% एफर्ट करें, लेकिन एफर्ट राइट डायरेक्शन में होनी चाहिए, स्मार्ट वर्क होना चाहिए, तो आप 3.7 GPA स्कोर कर सकते हैं अगर आपकी सिर्फ 20% एफर्ट है। अब अगर आप 100% एफर्ट कर रहे हैं और फिर भी आपका GPA 3 से कम आ रहा है तो यू आर नॉट स्टडिंग इन द राइट डायरेक्शन, यू आर डूइंग हार्ड वर्क बट नॉट द स्मार्ट वर्क। तो अब इसके अंदर क्या चीज़ है कि जैसे मैंने ये देखा कि ये हैंडआउट अगर फॉर एग्जांपल ये 2 पेजेस का हैंडआउट होते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक लेक्चर होता है 2 पेज का। तो मैं क्या करता है, हैंडआउट से इसको स्टडी करता, ठीक है। हैंडआउट से स्टडी करने के बाद फिर हाईलाइट करता। हाईलाइट करने के बाद इसके अंदर जो वर्ड्स होते हैं जो मुश्किल होते हैं मैं साथ में यहाँ पर ऐड करता हूँ उनका मीनिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे एक ETL वर्ड है, फॉर एग्जांपल ये जो अब लेक्चर है ये 2 पेजेस पर मुश्तमिल है, तो मैं क्या करूँगा, इसको स्टडी करूँगा, ठीक है। इसको स्टडी करते हुए मेरे पास पहले वर्ड आया ETL। अब मैं इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये क्या है, ठीक है, तो मैं लेकिन यहाँ पर भी ऐड कर दूंगा। क्यों? क्योंकि जब मैंने स्किमिंग करनी है ड्यूरिंग द एग्जाम मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरा डिटेल में पढूं। स्किमिंग पर्पस, स्किमिंग होता है कि गो थ्रू आप आई से करते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पर मेरे पास ये चीज़ें अवेलेबल हों, मैं जल्दी ये काम कर सकूं, ठीक है। अभी हमारे पास देखें, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। अभी आप जितनी मेहनत करेंगे, जितने अपने नोट्स बनाएंगे, जो चीज़ें करेंगे, आपको एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये नोट कर दिया, ठीक है, ताकि जब मैं एग्जाम में इसको एक बार स्किमिंग करूँ ना, एक बार गो थ्रू करूँ हैंडआउट्स को, ऐसे स्क्रॉलिंग करूँ और रिवाइज करूँ चीज़ों को, तो मेरे सामने लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब ये कोई वर्ड आया, मैंने इसके बारे में लिख दिया। अब फॉर एग्जांपल ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये ख़त्म हो रहा है लेक्चर,
ठीक है, मैं उन सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ जिनके सिर्फ 2 पेजेस के हैंडआउट्स। तो मुझे LMS की 1 आवर की वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नीड दैट। मुझे किसी यूट्यूबर की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नीड दैट। कोई यूट्यूबर भी होंगे, वो आपको 20-30 मिनट्स की वीडियो प्रेजेंट करेंगे। VLMS की जो वीडियोस होंगी वो 1 आवर की वीडियोस होंगी। आई डोंट नीड दैट लॉन्ग वीडियोस फॉर जस्ट 2 पेजेस। मैं इसको खुद से स्टडी करूँ, ठीक है। जब मैं खुद से स्टडी करूँगा और स्टडी करते हुए, रीड करते हुए, दैट शुड नॉट बी अ पैसिव रीडिंग। पैसिव रीडिंग से मुराद ये कि इन अ डाटा 50% ऑफ द रिलेटेड टू ETL स्टैंड फॉर एस्ट्रोनॉमर, सम पीपल कॉल इट ETL। कुछ पढ़ता जा रहा हूँ और कुछ भी ज़हन में नहीं बैठ रहा। दिस इज पैसिव रीडिंग। एक्टिव रीडिंग क्या होता है? इन अ TWH प्रोजेक्ट 50% ऑफ वर्क इज रिलेटेड टू ETL। अच्छा, 50% वर्क ETL में हो जाता है। अच्छा, फिर बाकी 50% कहाँ जाता है? अच्छा, ETL है क्या? स्टैंड्स फॉर एक्सट्रैक्शन ट्रांसफॉर्म लीड। ओके, सम पीपल कॉल इट ETML। ये ETML क्यों बोलते हैं? M से क्या है अब? अच्छा, एक्सट्रैक्शन ट्रांसफॉर्म मूव लोड। अच्छा, लोड और मूव को चाह रहे हैं, ठीक है। एज यू हैव टू मूव द डाटा इनटू अ डाटा वेयर हाउस, ठीक है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मूव करना पड़ता है डाटा वेयर हाउस में, तो इसलिए उन्होंने एक मूव का लफ्ज़ डाल दिया। सो अब मैं इसके साथ क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ, प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, प्रोएक्टिव थिंकिंग कर रहा हूँ कि 50% ETL में जा रहा है, तो बाकी 50% कहाँ जा रहा है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि हाँ यार, ETL में तो काफ़ी चीज़ लग रही है, काफ़ी टाइम लग रहा है, काफ़ी वर्क लग रहा है, काफ़ी एफर्ट लग रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। सो दिस इज एक्टिव लर्निंग। तो 2 पेजेस हैं, तो आपने इस तरह से रीड करना है, ठीक है। अब रीड कर लिया मैंने, अब मैं क्या करूँगा, हाईलाइटर को पकड़ूंगा। 50% ऑफ वर्क इज रिलेटेड टू ETL। इंपॉर्टेंट चीज़, जहाँ पे भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ आ रही हैं, डेट्स आ रही हैं, परसेंटेजेस आ रही हैं, टाइप्स आ रही हैं, वो इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर ऑब्जेक्टिव्स, फॉर सब्जेक्टिव्स। अब ये 50% ऑफ वर्क, ये इंपॉर्टेंट हो गया MCQ, ठीक है। ETL स्टैंड्स फॉर, एब्रीविएशंस इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। मैंने इनको हाईलाइट कर लिया कि 50% ऑफ वर्क ETL से रिलेटेड होता है और ETL से ये बनता है, ठीक है। सम पीपल कॉल इट ETML। मुझे ये याद करने की जरूरत नहीं है कि सम पीपल कॉल इट ETML, ठीक है। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, लेकिन एक्सट्रैक्शन ट्रांसफर मूव लोड, ये चीज़ मुझे देखनी है कि मूव एक इसके अंदर एक्स्ट्रा वर्ड आ गया, तो जहाँ पे ETML है उससे ये चीज़ बन रही होगी, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन गया, ठीक है। देयर इज अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ डाटा ट्रांसफॉर्मेशन दैट इन्वॉल्व्स डाटा क्लिनजिंग। सिग्निफिकेंट पार्ट होता है जिसके अंदर डाटा क्लिनजिंग आ रही होती है, ठीक है। दैट इज देयर इज सी ऑल्सो हेयर, यहाँ पर एक सी है। However, ETL is pretty standard definition and normally when you say ETL people know what you mean। तो वो कह रहे हैं वैसे तो ETL के अंदर C भी होना चाहिए था, ETCL होना चाहिए था, ये ETLC होना चाहिए था। ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्लीनिंग हो रही है तो इस तरह का होना चाहिए था, लेकिन जब आप खाली ETL बोलोगे तो समझ आ जाएगी, ठीक है। तो अब इस पूरी लाइन के अंदर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? डाटा ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसके अंदर डाटा क्लीनिंग भी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। अब आप देखें कि अब अगर मैं पहले इसको देखता, अब मैं पेपर में फॉर एग्जाम्पल एक दिन पहले रीड कर रहा हूँ, पहले मैं इस पैराग्राफ को देखता तो मुझे दोबारा से पढ़ना पड़ता, दोबारा से एक्टिव लर्निंग करनी पड़ती। लेकिन अब मैं आया यहाँ से स्क्रॉल करता करता मैंने ये देखा, ओके ETL एक्सटेंशन ट्रांसफॉर्मेशन लीड 50% ऑफ वर्क इज ETL एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लीड, ठीक है, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड, ठीक है, और ETML में मूव आ जाएगा, और डाटा ट्रांसफॉर्मेशन में डाटा क्लीनिंग भी होती है। बस ये मेरा इतना सा टाइम लगेगा इसको पढ़ने में। तो 2 पेजेस ऑफ लेक्चर आप इस तरह से फॉलो कर सकते हैं। और जो एग्ज़ाम होता है वो भी हैंड आउट से आता है, ठीक है। वो वीडियोस या प्रेजेंटेशंस से कम आता है, हैंड आउट से ज़्यादा आता है। कम से मुराद ये कि ओनली 2 to 3%, अगर इफ़ यू आर अनलकी तो आपको प्रेजेंटेशन या लेक्चर में जो नरेट किया जा रहा है उससे आ जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारे पास इस सब्जेक्ट के लिहाज से देखें 11 पेजेस हैं, तो आई कैन नॉट डू एक्टिव लर्निंग फॉर होल दिस सब्जेक्ट बिकॉज इट विल टेक सो मच टाइम। मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है, आई एम डूइंग जॉब और आई एम ऑल्सो लुकिंग आफ्टर डिफरेंट थिंग्स। तो मुझे क्या करना है कि इसको सर्च करना है यूट्यूब पर, ठीक है। अब मैं यूट्यूब ओपन किया, मैंने देखा मेरा सब्जेक्ट कोड है, मैंने एंटर किया CS614, ठीक है। जब मैंने ये एंटर कर दिया तो मैंने देखना है व्यू के लेक्चर्स किधर हैं। अब ये व्यू के लेक्चर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अब व्यू का लेक्चर मैंने ओपन कर लिया। अच्छा, अब मैंने देखा कि व्यू का जो लेक्चर है दैट इज़ अबाउट 56 मिनट्स, और जो मेरे हैंडआउट्स हैं दैट आर अबाउट 11 पेजेस। तो मुझे लग रहा है कि 11 पेजेस पे अगर मैं एक्टिव लर्निंग करूँगा तो वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होगी, अबाउट 1.5 आवर्स 90 मिनट्स, जबकि यहाँ 56 मिनट्स की वीडियो है। तो आई वुड प्रेफर अ वीडियो ओवर है। अच्छा, अब यूट्यूब की वीडियोस आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपने पास करना है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ फॉर परफेक्ट GPA या फिर GPA विच इज़ गुड इनफ। तो अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास लेक्चर कौन सा है, ठीक है। मैंने देखा कि लेक्चर नंबर 16, मैंने इसको प्लेलिस्ट में लेक्चर नंबर 16 ओपन किया, ठीक है। ओपन करने के बाद मैंने ये 3 डॉट्स पर क्लिक किया, शेयर पर क्लिक किया और इसको मैंने कर लिया कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद
मैं ओपन करूँगा यहाँ पर नोटबुक LLM। नोटबुक LLM को मैंने ओपन किया, नोटबुक LM को, ठीक है। नोटबुक LM को ओपन करने के बाद मैंने ट्राई नोटबुक LM पर क्लिक किया और मेरे पास ये डिफरेंट नोटबुक्स टेम्पलेट्स आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरी रीसेंट नोटबुक आ रही हैं जो मैंने पहले बनाई हुई है। अब मैं क्या करूँगा, एक क्रिएट न्यू कर लूँगा अगर मैं पहली बार इसको ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट टाइम। यहाँ ओपन करने के बाद ये वेबसाइट्स का लिंक है, यूट्यूब का आइकन बना है, यहाँ क्लिक करूँगा और जो मैंने वहाँ से लिंक कॉपी किया था लेक्चर नंबर 16 का वो पेस्ट कर दूंगा और इसको कर दूंगा इंसर्ट। जैसे मैं इंसर्ट करूँगा ये इसको समराइज़ करेगा, ठीक है। अभी ये इसको समराइज़ कर रहा है। अब ये मुझे बताएगा कि इस वीडियो के अंदर बेसिकली क्या चीज़ है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको देखें, अब कितनी लाइंस आ गई यहाँ पर, अबाउट 10 लाइंस और 15 लाइंस, ठीक है। मैं इनको देख लेता हूँ। दिस लेक्चर प्रोवाइड्स अ कम्प्रीहेंसिव इंट्रोडक्शन टू ETL प्रोसेस विच ऑथर आइडेंटिफाइज एज मोस्ट क्रिटिकल एंड लेबर इंटेंसिव कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग ऑफ डेटा वेयर हाउस। यानी ये कह रहा है कि इस लेक्चर के अंदर कम्प्रीहेंसिव यानी बहुत डिटेल में इंट्रोडक्शन है ETL से रिलेटेड, जो कि एक बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव यानी बहुत ज़्यादा एफर्ट मांगने वाला काम है। कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग अ डेटा वेयर हाउस को बिल्ड करने का ये कंपोनेंट है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से पढ़ा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आई, मैं इसको बोलूँगा कि आई कांट अंडरस्टैंड डिफ़िकल्ट इंग्लिश, प्लीज़ एक्सप्लेन इन ईजी वर्ड्स फॉर ए 8-year ओल्ड। तो ये 8 साल के बच्चे को जिस तरह समझाना है ना, उन अल्फाज में मुझे ये बात बताएगा। सिंप्लीफाई कर रहा है, डिफाइनिंग कर रहा है, और अब इसने बता दिया। अब ये बता रहा है कि इमेजिन यू हैव ए जायंट टॉय बॉक्स कॉल्ड डेटा वेयर हाउस। दिस बॉक्स इज स्पेशल बिकॉज इट होल्ड्स ऑल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मेनी डिफरेंट प्लेसेस सो पीपल कैन मेक स्मार्ट चॉइसेस। इसने मुझे ये सारी चीज़ बताई, मैं इसको पढ़ूंगा। अगर फिर भी मुझे समझ नहीं आई, मैं एक यहाँ से कॉपी करूँगा कि ये क्या इंग्लिश है, मुझे तो समझ नहीं आ रही, इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा। मैं इसको बोलूँगा प्लीज़ प्रोवाइड मी ट्रांसलेशन इन उर्दू और रोमन उर्दू। तो अब ये मुझे क्या करेगा, इसकी ट्रांसलेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये क्वेरी को ट्रांसलेट कर रहा है, फॉर्मेटिंग द ट्रांसलेशन, डिफाइनिंग द डेटा वेयर हाउस, और ये इसने मुझे बता दिया कि डेटा वेयर हाउस, तसव्वुर करें कि आपके पास खिलौनों का एक बहुत बड़ा डब्बा है जिसको डाटा कहा जाता है। डब्बा इसलिए ख़ास है क्योंकि ये बहुत सी मुख्तलिफ़ जगहों से मालूमात इकट्ठा करके अपने पास रखता है। इसका मकसद ये है कि लोग इस मालूमात को देखकर बेहतर और समझदारी वाले फ़ैसले कर सकते हैं। तो यहाँ से मुझे पढ़ के पता चल गया कि डेटा वेयर हाउस एक डब्बे की तरह है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ जगहों से डाटा आ रहा है, और उन डाटा से को देख के लोग इस मालूमात को इस्तेमाल करके समझदारी वाले फ़ैसले करते हैं। जब उनके पास डाटा होता है तो वो अच्छे फ़ैसले कर पाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने फॉर एग्जांपल ये समरी थी वीडियो की, ये मैंने पढ़ ली, ठीक है। अब ये समरी पढ़ने के बाद मैं इस लेक्चर को ओपन करूँगा, ठीक है। आप LMS से ओपन कर सकते हैं। आई एम नॉट ओपनिंग LMS हेयर बिकॉज इट विल। तो अब यहाँ पर जब मैंने वीडियो को ओपन किया तो आपने इसको सिंपली 2x किया, ठीक है। 2x कर दिया। 2x करने के बाद आप इसको सुनना शुरू करें, ठीक है, कि इस वीडियो में क्या चल रहा है। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास, आप इसको सुन रहे हैं। अब मैंने आपको बताया कि ये 11 पेजेस हैं। मैं अगर एक और की वीडियो देखूँ, मुझे एक और से ज़्यादा लग जाएगा उसको पढ़ने में 11 पेज। तो मैं 1 आवर की वीडियो को 2x करके 30 मिनट्स में देख सकता हूँ। 30 मिनट में एक लेक्चर करना है, बजाय इसके कि मैं 30 मिनट की यूट्यूबर की वीडियो देखूँ, मैं इसको देखता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर देखने के बाद अब जब डेटा मुझे पता चला कि ये क्या है, डाटा फ्रॉम एक्सेस फ्रॉम सोर्स सिस्टम्स और डाटा मूवमेंट हो रही है, और फिर उसके बाद डाटा मूवमेंट के बाद डाटा ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाके सर ने कोई बात बोली, मुझे समझ नहीं आई, मैं इसको वापस बंद करूँगा, मैं इस जगह पे आ जाऊँगा जो मेरा ये सारा चल रहा था काम। मैं इसको बोलूँगा कि आई कांट अंडरस्टैंड द एरोज in video where extraction from source and so on। तो अब ये मुझे क्या करेगा, बता देगा कि सर क्या कहना चाह रहे थे, ठीक है। ये आपको इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देगा। तो दिस इज अ वे ऑफ लर्निंग, ठीक है। दोनों तरफ के एरोज, 2 वे एरोज, जब हम पुरानी जगहों को डाटा निकालते हैं तो एरोज दोनों तरफ इशारा करते हैं, और इस तरह सारा इसने बता दिया, ठीक है। आखिरी मंजिल डाटा वेयर हाउस होती है। अब मैंने उसको बोला था मुझे इंग्लिश समझ नहीं आ रही, तो इसने मुझे रोमन उर्दू में बताना शुरू कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये सारी चीज़ है
इस तरह से मैं इस पूरी वीडियो को कंप्लीट कर लूँगा। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपके पास अगर 2 पेजेस का लेक्चर है आपने उसको कैसे कवर करना है, अगर आपके पास 11 पेजेस का लेक्चर है आपने उसको कैसे कवर करना है। ठीक है, अब मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए भी आपने ये करना है, वीडियोस को दे देनी है और जो भी प्रॉब्लम है आप इससे पूछें कि मुझे इस फार्मूला की समझ नहीं आ रही। अब क्या होता है, ज़्यादातर व्यू के लेक्चर्स होते हैं मैथमेटिक्स के, उनके अंदर ना स्टेप्स मिस होते हैं क्योंकि वो एज्यूम किया जाता है कि स्टूडेंट को ये कॉन्सेप्ट पहले से आता है, उसने एफएससी मैट्रिक में पढ़ लिया था। तो आप उससे पूछें कि ये मुझे स्टेप की समझ नहीं है, इसके बाद ये स्टेप कैसे आ गया। ठीक है, उसके बाद जब आपने ये सारा पढ़ लिया, ये वीडियो भी देख ली, तो आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट आ गया। जब आपके पास एक जनरल कॉन्सेप्ट आ गया, अब आपने वापस हैंडआउट्स ओपन किए। हैंडआउट्स ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर टेक्स्ट में लिख दिया जनरल इन 4 to 5 लाइन्स कि आपको इस पूरी वीडियो से क्या समझ आई है। ठीक है, आपको समझ आई कि ईटीएल होता है। ठीक है, उसके अंदर डाटा को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद डाटा को एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है, ट्रांसफॉर्म करते हुए उसकी क्लींजिंग करते हैं। ठीक है, और उसके बाद उसको लोड किया जाता है, लोड करते हुए डेटा वेयर हाउस में लेके जाते हैं, डेटा वेयर हाउस में जाते हुए फलां फलां मसले आते हैं। ये सारी चीज़ें आपने अपनी ज़ुबान में यहाँ पे लिख दी जो कि बहुत हेल्पफुल होगी ड्यूरिंग एग्जाम। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू स्टडी डेली। अच्छा, अब हमारे पास जो परसेंटेज होती है ना एग्ज़ाम की, वो मिड टर्म की होती है 30%, फाइनल टर्म की होती है 60%, क्विज़ की होती है जनरली 5%, असाइनमेंट्स की होती है जनरली 10% एंड 5% फॉर जीडीबीज। तो आपने ये चीज़ें जो है ना, जो भी असाइनमेंट हैं, क्विज़ हैं, ठीक है, ये आपने करने हैं विद स्मार्ट वर्क। अब असाइनमेंट जो भी आपके पास आई है, टेक हेल्प फ्रॉम एआई, डोंट कॉपी पेस्ट फ्रॉम एआई। ठीक है, आप अपनी असाइनमेंट मॉडल को दें। ठीक है, एलएलएम मॉडल को दें, उसको बोलें कि इस असाइनमेंट को कंप्लीट करो, वो आपको कंप्लीट करेगा। आप उसको पढ़ें, आइडिया लें, आइडिया लेने के बाद आप उसको कॉपी पेस्ट कर लें बेशक, और फिर चेंज करें अपने वर्ड्स में, उस असाइनमेंट को मॉडिफाई करें। आफ्टर मॉडिफाइंग आप जस्ट कॉपी पेस्ट करें। कहाँ पर आपने जब असाइनमेंट कंप्लीट कर ली फ्रॉम आफ्टर टेकिंग हेल्प फ्रॉम एआई। देखें, अब दुनिया जैसे जैसे रिवॉल्व कर रही है, हमारे जो टास्क हैं, हमारा जो वर्कलोड है वो इंक्रीज होता जा रहा है एंड कंपटीशन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। सो यू कैन नॉट स्टे विद ओल्ड वेज ऑफ स्टडिंग और जस्ट लेगेसी मेथड्स, यू कैन नॉट स्टे विद दैम। तो आपको अपने मेथड्स भी स्टडी के चेंज करने हैं। ठीक है, डोंट चीट बट टेक हेल्प फ्रॉम एआई। एआई को अपने अंदर इंटीग्रेट करें, अपनी स्टडी में इंटीग्रेट करें, अपनी डेली लाइफ में इंटीग्रेट करें। दिस विल इंक्रीज योर आउटकम। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आपने असाइनमेंट बनाई, चैट जीपीटी से हेल्प ले ली। ठीक है, आई विल नॉट कवर दी होल प्रोसेस कि कैसे असाइनमेंट आई, कैसे मैंने चैट जीपीटी को बोला इसको करो, फिर कैसे मैंने उसको वर्ड में पेस्ट किया और उसको कैसे मॉडिफाई किया, बिकॉज दैट विल मेक द वीडियो सो मच लेंथी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब फॉर एग्जांपल मैंने उसको एआई से हेल्प लेके असाइनमेंट कंप्लीट कर ली, तो उसको मैंने वर्ड फाइल में पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये वर्ड फाइल है। ठीक है, मैं इसको ओपन करता हूँ और दिस इज़ ओपनिंग। तो मैंने अब असाइनमेंट इसके अंदर पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब पेस्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, एक और वर्ड का विंडो ओपन करूँगा। ठीक है, फ्लैग प्रेस करूँगा जो कि विंडोज़ का बटन है, और लेफ्ट कर जो मेरा कर्सर है उसको प्रेस करूँगा। इसी तरह राइट को, लेफ्ट एरो राइट एरो प्रेस करूँगा, तो मेरे पास ये दोनों साइड बाय साइड आ जाएंगे। अब दिस इज़ बेसिकली एआई जनरेटेड असाइनमेंट जो यहाँ पर पड़ी हुई है, और दिस इज़ द मैनुअल असाइनमेंट। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, एआई जनरेटेड असाइनमेंट को साइड पे रखकर यहाँ पर अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग माई असाइनमेंट, अब मैं कंट्रोल ए प्रेस किया, कंट्रोल सी कॉपी हो जाएगी। मैं यहाँ पर आऊँगा, न्यू टैब ओपन करके आई राइट 0GPT। 0GPT मैंने लिखा, इसको मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, तो अब ये ओपन हो रहा है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यह है ट्रस्टेड GPT-5 चैट जीपीटी है एआई डिटेक्टर टूल बाय 0GPT। अब यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा, ये मेरे जो जो भी मैंने असाइनमेंट जनरेट किया उसके अंदर चेक करेगा कि कितनी परसेंटेज है एआई की और प्लेजरिज्म की। तो दिस परसेंटेज को आपने रिड्यूस करना है। इट कैन बी 20% बट इट कैन नॉट बी मोर देन 70%। ठीक है, अगर मोर देन 70% है देन योर असाइनमेंट इज कॉपीड और उसके ऊपर 0 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो इसलिए आपने यहाँ पे जब असाइनमेंट बना ली तो प्लेजरिज्म चेक करना है। ठीक है, उसके बाद जो भी आप क्विजेज अटैम्प्ट कर रहे हैं, क्विजेज अटैम्प्ट करने के बाद आप उनको सेव करते जाएं। ठीक है, नोट करते जाएं। क्विज अटैम्प्ट करने के बाद आप एक जगह नोट कर लें कि उसके अंदर क्या क्वेश्चंस थे, तो वो भी आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे एग्जाम्स में। ठीक है,
तो इस तरह से आप क्विज़ से भी हेल्प ले सकते हैं कि हाउ क्वेश्चंस आर बेसिकली मेड अप फ्रॉम दिस सब्जेक्ट के किस टाइप के हैं, क्या स्ट्रक्चर है और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में हेल्प होगी। ओके, ड्यूरिंग एग्जाम डेज अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर अपने जो हैंडआउट्स हैं उनको हाईलाइट किया होगा, नोट्स बनाए होंगे, तो आपने जो स्किमिंग करनी है, स्किमिंग करते हुए आप उसको एक बार स्टडी करें। आफ्टर स्टडिंग आपने जो LMS है वहाँ पर सैम्पल पेपर्स होंगे, उनको डाउनलोड कर लेना है, सैम्पल पेपर्स को अटैम्प्ट करना है, ठीक है। और आपको किसी और सोर्स से पास पेपर मिलते हैं, उनको आपने स्टडी करना है, लेकिन जो उनके अंदर आंसर्स मार्क्ड हैं उनके ऊपर नहीं जाना, वो अक्सर गलत मार्क होते हैं। आपने अपने नॉलेज को वहाँ पर अप्लाई करना है। सो दीज आर डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट स्ट्रेटजीज, और आप इनको फॉलो करें। अदरवाइज़ आपके पास कोई अगर फर्दर क्यूरी है, आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, फर्दर पूछना चाहते हैं, ठीक है। अब और भी इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो I'll share somewhere और I'll share in a video next time। तो तब तक के लिए अगर आपको कोई भी क्यूरी है, आप मेरे चैनल पर आएँ, यहाँ पर ये लिंक अवेलेबल है, आप इसको क्लिक करें तो मेरी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, लिंक्डइन प्रोफाइल। आप यहाँ पर मुझे चैट कर सकते हैं, ठीक है। I'll be available for you guys for any help, for any guidance। अब आई थिंक कि यहाँ पर हम कंक्लूड करते हैं टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। अपनी दुआ में याद रखिएगा एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ग्रेड्स एंड एग्जाम्स। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।